कॉल्वेज रिएक्शन आप लोग देखे होंगे, प्रीवियस ईयर देखते होंगे, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है ना, कॉल्वेज रिएक्शन। तो चलिए अभी हम लोग आप कॉल्वेज रिएक्शन को भी आज पूरा कंप्लीट करते हैं। देखिए कॉल्वेज रिएक्शन के लिए फिनॉल को NaOH के साथ गर्म करना है, समझे ना। फिनॉल को किसके साथ गर्म करना है? NaOH के साथ। तो आपको मिलेगा सोडियम फिनॉक्साइड। क्या मिलेगा? सोडियम फिनॉक्साइड। आप जब सोडियम फिनॉक्साइड को CO2H प्लस के साथ 125 डिग्री सेल्सियस और हाई प्रेशर पर उच्च दाब पर गर्म कीजिएगा, तब आपको सैलिसाइलिक एसिड प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? सैलिसाइलिक एसिड। इसी को ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी बोला जाता है, समझे ना, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। लेकिन ये नाम जल्दी नहीं पूछना चाहिए एग्जाम में, लेकिन फिर भी केमिस्ट्री को यदि बहुत हार्ड करना हो तो ये नाम दे सकता है। लेकिन आप लोग मेनली याद रखिएगा सैलिसाइलिक एसिड, इसको भी थोड़ा सा माइंड में रख लीजिएगा। तो हम लोग को सैलिसाइलिक एसिड मिलेगा और इसी रिएक्शन को बोला जाता है कॉल्वेज रिएक्शन। क्या बोला जाता है? कॉल्वेज रिएक्शन। रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में तो हमको कई बार पूछा है। आप लोग यदि प्रीवियस ईयर देखते होंगे तो आप लोग उसमें दिखता भी होगा। देखिए कॉल्वेज रिएक्शन होता क्या है। सबसे पहले आप यहां पे ले लीजिए फिनॉल, ठीक है, फिनॉल ले लीजिए, इसका अभिक्रिया करा दीजिए NaOH के साथ। क्या चीज के साथ करा दीजिए? आप ये चीज जानते हैं कि Na पर प्लस चार्ज होता है और OH पे माइनस चार्ज होता है, O पर माइनस, H पर प्लस। तो बोलिए बाबू, यहां पर ये प्लस और माइनस एक दूसरे के साथ क्या करेगा? रिएक्शन कर लेगा। अब प्लस माइनस रिएक्शन करके आपका क्या बना देगा? OH माइनस और H प्लस मिलके क्या बना देगा? H2O। H2O बाहर निकलेगा, इसलिए इसमें हम माइनस दिखा देते हैं। क्लियर है? माइनस में से H2O बाहर निकला। और अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लोगों के पास बचा है Na प्लस और यहाँ पर माइनस है, तो ये कहाँ पे चल जाएगा? O माइनस में जुड़ जाएगा। तो अब जो हम लोग के पास बनेगा वो क्या बनेगा? देखिए तो बेंजीन है, इस पर O है और इसी O के साथ Na जुड़ गया और बताइए इसी का नाम क्या था? सोडियम फिनॉक्साइड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सोडियम फिनॉक्साइड, है ना। सोडियम फिनॉक्साइड मिला। अब इस सोडियम फिनॉक्साइड को CO2H प्लस के साथ रिएक्शन करा दीजिए। किसके साथ करा दीजिएगा? CO2H प्लस के साथ। CO2H प्लस के साथ आप इसका रिएक्शन कराइए। तो जैसे आप CO2H प्लस के साथ रिएक्शन कराइएगा तब देखिए क्या होगा। जानते हैं सबसे पहले यहाँ पे देखिए बनाता क्या? CO2 का स्ट्रक्चर कैसा आता है? C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये ना होता। इसके साथ में यहाँ पे H प्लस है, रहने दीजिए, H प्लस भी है। अच्छा आप लोग थोड़ा सा हमको सोच के बताइएगा, कार्बन ऑक्सीजन में ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रॉन लेने के मामले में कौन है? तो इस पर कैसा चार्ज हो जाएगा और इस पर कैसा हो जाएगा? और प्लस माइनस एक दूसरे से रिएक्शन करता है। तो अब आप यहाँ पे देखिए क्या बना? C डबल बॉन्ड O और H बना कि नहीं बना? और इस पर चार्ज कैसा होता है? प्लस हो जाएगा। देखिए आप प्लस चार्ज, इस पर प्लस चार्ज। क्लियर है? तो जब ये वाला ऑर्थो पोजीशन पे अब जाके क्या होगा? जुड़ जाएगा। देखिए CO2H प्लस अब लिखे हैं, लेकिन रियल में CO2H प्लस रिएक्शन करके आपको फॉर्मिक एसिड बना के दे रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप ला के दे रहा है। दे रहा कि नहीं दे रहा है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? C डबल बॉन्ड OH, यही ना होता है। अब ये CO2H प्लस मिल गया और ऐसा चीज बना दिया, अब ये जाकर के ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ जाएगा। क्लियर है? तो एग्जाम में ये वाला आपको करके नहीं दिखाना है, लेकिन अभी यदि हम डायरेक्ट कर देते तो आप समझ नहीं पाते। आप एग्जाम में डायरेक्ट कीजिएगा, ठीक, लेकिन हम इसको नोट पॉइंट में आप लोग लिख लीजिएगा कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या। CO2H प्लस मिल गया और ये चीज में बन गया। क्लियर है? कार्बोक्सिलिक एसिड बना लिया, है ना। इसको फॉर्मिक एसिड नहीं बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बना लिया। फॉर्मिक एसिड जब यहाँ पे वो H रहेगा तब होगा। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप बना लिया। अब ये इस पर आकर के यहाँ पे अटैक कर लेगा। देखिए अब ये जो है सो यहाँ पे आकर के जुड़ गया, C डबल बॉन्ड O OH। अभी तो हम लोग यही पढ़े थे कि यहां तक के बाद सैलिसाइलिक एसिड मिलेगा, लेकिन सैलिसाइलिक एसिड तो बना नहीं, क्योंकि सैलिसाइलिक एसिड बनाने के लिए आपको पता है कि फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पर C डबल बॉन्ड O OH होना चाहिए। लेकिन क्या फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पर C डबल बॉन्ड OH तो है, लेकिन ये फिनॉल है? पहले ये तो फिनॉल है, ये नहीं, तो सोडियम फिनॉक्साइड है। तब अब तो गलत हो गया रिएक्शन। अब कैसे होगा? याद कीजिए, अभी लगातार सब रिएक्शन में हाइड्रोलाइसिस किए,
और हाइड्रोलाइसिस से Na निकलता था और यहाँ पे आके कौन जुड़ जाता था, H+ जुड़ता था। तो कीजिए आप यहाँ से हाइड्रोलाइसिस, गलत फलत कुछ नहीं हुआ है, हाइड्रोलाइसिस यानी कि H2O से अब इसका रिएक्शन कराइए, ठीक है। H2O HCl से भी करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाइड्रोलाइसिस कर दीजिए, एसिड आप डाल डालिएगा अभी, है ना, उससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। H2O पते H2O क्या चीज में टूटेगा, H+ और OH- में, Na पर कैसा चार्ज, O पर कैसा चार्ज। अब आप हमको थोड़ा सा सोच के बताइएगा कि प्लस वाला किसमें जुड़ता है, माइनस के साथ, ये प्लस है मतलब ये माइनस है, इस प्लस में आके जुड़ गया, और प्लस वाला किस पर जुड़ेगा, ये प्लस है और ये इस माइनस में आके जुड़ जाएगा। क्लियर है। तो अब देखिए आपके पास यहाँ पे क्या बना, आप इधर लिखिएगा, हम यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पर O है, इस O के साथ Na निकल गया और जुड़ गया H, तो OH हो गया, और यहाँ पे देखिए OH और Na मिलके क्या बना दिया, NaOH, है ना, NaOH, ये तो बाहर हो गया। लेकिन आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसी का ऑर्थो पोजीशन पर क्या जुड़ा हुआ, C डबल बॉन्ड O, OH जुड़ा हुआ है, इसी को बोला था सैलिसाइलिक एसिड। क्या बोला था, सैलिसाइलिक एसिड। और ये रिएक्शन को देने वाले कोल्बे थे, इसलिए उनको कोल्बे रिएक्शन भी इसको बोला जाता है। क्या कोई दिक्कत है। तो देखिए क्या हुआ रिएक्शन में, सबसे पहले हम लोग क्या किए, फिनॉल को NaOH के साथ रिएक्शन कराए, सोडियम फिनॉक्साइड मिला, जिसको हम लोग CO2H+ के साथ रिएक्शन करा दिए तो हम लोगों को ये चीज मिला, फिर इसका हम लोग हाइड्रोलाइसिस करा दिए तो हम लोग को सैलिसाइलिक एसिड मिला। क्लियर है। इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कोल्बे रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम में ये चीज आपको दिखाना नहीं है, ये नोट पॉइंट है, ठीक है, आप लोग बस इसको कॉपी में लिख के रखिए ताकि आपको समझ में आ जाए। आप एग्जाम में रफ में बना करके और उसके बाद जोड़िएगा। क्लियर है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं होगा, आप दिखा भी दीजिएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब पढ़ के देखिए डेफिनेशन एक बार, रुकिए एक बार हम ही पढ़ते हैं। जब फिनॉल को किसके साथ, NaOH के साथ गर्म किया जाता है तब हमें सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है ना। जब सोडियम फिनॉक्साइड को किसके साथ, CO2H+ के साथ 125 डिग्री सेल्सियस पर और हाई प्रेशर पर, ठीक है, 125 डिग्री सेल्सियस तथा उच्च दाब पर गर्म किया जाता है तब हमें सैलिसाइलिक एसिड प्राप्त होता है ना। इसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, कोल्बे रिएक्शन कहते हैं। कोई परेशानी है। अब इसके आगे है बाबू राइमर टाइमर रिएक्शन, लेकिन इसको हम आज स्टार्ट नहीं करेंगे, इसको नेक्स्ट डे करेंगे। और